हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की इस नई कहानी में। चलिए आज की इस भूतिया ट्रेन की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक श्रुति नाम की लड़की से, जो कि रामपुर गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। श्रुति के कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्जाम खत्म हो गए थे। अब उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसने अपनी सारी पढ़ाई अपने माता पिता से दूर रहकर एक शहर में पूरी की थी। एग्जाम पूरे करने के बाद श्रुति वापस अपने गाँव रामपुर जाने के लिए सोचती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता और अपने दोस्तों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसे शहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे अपने गांव से दूर शहर जाना पड़ा था। शहर में रहने वाले श्रुति के दोस्तों ने श्रुति का टिकट फ्लाइट से उसके गांव रामपुर जाने के लिए बुक करवाया, क्योंकि श्रुति कभी इससे पहले फ्लाइट में नहीं बैठी थी। उसका एक सपना था फ्लाइट में बैठने का, और आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब श्रुति और श्रुति की फ्लाइट दोनों रेडी थी उसके गाँव की तरफ जाने के लिए। श्रुति अभी फ्लाइट में बैठी ही थी और फ्लाइट को निकले 10 से 15 मिनट हुए थे, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई और देखते ही देखते वेदर अचानक बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा और अब बारिश पहले से भी और ज्यादा तेज होने लगी थी। अभी श्रुति को अचानक से एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है, जिसमें बोला जाता है कि वेदर ज्यादा खराब होने के कारण हमें पास ही के शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। लैंडिंग करने के बाद सभी यात्रियों के उनके आधे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यह सुनने के बाद श्रुति काफी ज्यादा हैरान हो गई और उसकी चेहरे पे जो खुशी थी वो एक दुख में बदल गई। और थोड़ी देर के बाद श्रुति की फ्लाइट विष्णुपुर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जैसे तैसे श्रुति पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद अपने आधे पैसे लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और अब वह मन ही मन कहती है कि वह अपने गांव रामपुर जाने के लिए ट्रेन से जाएगी। फिर वहीं के लोगों से श्रुति ने पूछा तो उसे पता चला कि रविपुर नाम का एक रेलवे स्टेशन पास ही में है। फिर कुछ ही देर के बाद श्रुति रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वह मन ही मन यह बड़बड़ाती है कि काश वो पहले से ही ट्रेन से जाती, इतनी दिक्कत तो नहीं उसको झेलनी पड़ती। इतना कहने के बाद वह एक बेंच पर बैठ जाती है और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगती है। तो आगे श्रुति के साथ क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपसे पार्ट 2 मिस ना हो। तो चलिए आज की इस कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में।